So hello students, welcome back to my channel Ulhaq Classes. Welcome to another video of motion. This is the last lecture of motion. हम इस मोशन के लेक्चर में हम अपने न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे. लास्ट लेक्चर में भी हमने अपने न्यूमेरिकल्स करे थे. 3 न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए थे और 3 और करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, रेसिंग कार इज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब रेसिंग कार की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन गिवन है. व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट. अब रेसिंग कार जो है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन, फाइनल वेलोसिटी भी नहीं गिवन. इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है. अगर किसी क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं हो या फिर रेस्ट लिखा हुआ हो तो उसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म. रेसिंग कार जो है सबसे पहले जो उसने स्टार्ट हुई वो रेस्ट से थी, रेस्ट पे थी. उसके बाद उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कवर किया. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी इस क्वेश्चन में. इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि u इज इक्वल्स टू 0. एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, टाइम हमें दे दिया, टाइम 10 सेकेंड. हमें फिर से इसमें डिस्टेंस निकालना है. बट ध्यान से देखना, इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन और इसमें हमें टाइम गिवन है. तो अपने आप ही अपना दिमाग लगाओ और सोचो कौन सा लगेगा. टाइम गिवन है, फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन, डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस निकालने के लिए सिर्फ सेकंड और थर्ड इक्वेशन यूज़ हो सकती हैं. ठीक है, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जो है उसमें टाइम गिवन नहीं है उसमें. बट इस क्वेश्चन में तो टाइम है हमारे पास, तो ऑटोमेटिकली कौन सी इक्वेशन लगेगी, सेकंड. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, क्या होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बोलो मेरे साथ. s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. देखो इसमें अब इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, टाइम भी गिवन है. तो अभी हमारे पास इसमें कितनी है, 4 क्वांटिटी थी, 4 में से हमें 3 दी हुई है, 4th निकालनी है. तो हम आराम से निकाल सकते हैं, निकालो. आप भी मेरे साथ साथ निकालो, फिर लास्ट में अपना आंसर मैच करना है. क्या यही आ रहा है? ठीक है, वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व करो और उसके बाद अगर कुछ नहीं समझ आ रहा फिर वीडियो स्टार्ट करके अपना देखो एंड अपना आंसर मैच करो. s इज इक्वल्स टू u 0, टाइम 10 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन 4, टाइम का स्क्वायर मतलब कि 10 सेकेंड का स्क्वायर. ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, ये तो हो गया 0, प्लस करेंगे हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, 10 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100. 2 और 4 कट हो गए, कितना आएगा ऊपर, 2. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 200 मीटर. 200 मीटर. ओके, ये हमारे पास आंसर आ गया. हमारा डिस्टेंस निकल गया 200 मीटर. कैसे निकाला हमने, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अपनी वैल्यूज़ पुट करो, उसके बाद आंसर निकालो. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. उसके बाद अपना आंसर निकालो और मैच करो कि क्या आपका आंसर यही आ रहा है. अगर आंसर सेम नहीं आ रहा तो वीडियो देखो कि कैसे आ रहा है आंसर. सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है. आप वैल्यूज़ पुट करोगे ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करिए, सेकेंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो. एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड. एक एथलीट ने एक राउंड कंप्लीट किया सर्कुलर ट्रैक का. सर्कुलर ट्रैक का डायामीटर कितना है, 200 मीटर, और उसने एक राउंड कितने सेकेंड में कंप्लीट किया, 40 सेकेंड. ठीक है, डायामीटर हमें दिया हुआ है, पहले हम लिख लेते हैं डायामीटर ऑफ ट्रैक. डायामीटर ऑफ ट्रैक
विच इज़ इक्वल्स टू 200 मीटर। ठीक है, अब हमें एक सर्कुलर ट्रैक का डायामीटर दिया हुआ है 200 मीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है, सर्कुलर ट्रैक का डायामीटर कितना दिया हुआ है, 200 मीटर। ठीक है, उसका हम क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस। उस सर्कुलर ट्रैक का हम सरकमफेरेंस निकालते हैं सबसे पहले। सरकमफेरेंस ऑफ ट्रैक, सरकमफेरेंस ऑफ ट्रैक, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर अगर हम लिखें, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी होता है, ये तो सबको ही पता होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी होता है। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस, और डी क्या है, डायमीटर। तो हम पाई मल्टीप्लाई बाय 200 कर सकते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, 200 पाई। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, सरकमफेरेंस, मीटर, सरकमफेरेंस निकाल लिया। ठीक है, मतलब क्या है, उसने 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने 40 सेकंड में 200 पाई मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब उसने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस, पहले हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड इज इक्वल्स टू 200 पाई मीटर। 40 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 200 पाई मीटर। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसे क्वेश्चन हम बचपन से 6th 7th क्लास से करते आ रहे हैं, ये तो बहुत ईजी होता है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मीटर, 1 सेकेंड, सॉरी, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 200 पाई डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, इतना उसने डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर किया। अब इन्होंने कितना पूछा, आगे पढ़ो क्या पूछा इन्होंने, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस पूछा है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड के एंड पे कितना डिस्टेंस होगा, तो हमने डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकेंड लिख लिया पहले। 40 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, कितना, 200 पाई। ठीक है, 1 सेकेंड में उसने कितना किया, 200 पाई बाई 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमने कितने में निकालना है, 2 मिनट 20 सेकेंड में हमने निकालना है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकेंड। अगर हम इसको पूरी टर्म को सेकेंड में लिखें तो कितने सेकेंड होगा, मतलब कि 140 सेकेंड। 2 मिनट 120 सेकेंड एंड प्लस 20 सेकेंड 140 सेकेंड, तो मतलब उसने 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम लिखते हैं 200 पाई अपॉन 40, मतलब कि डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 140। ये वाला 140 हम नहीं लिखा, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी। ओके, इसको 2 के टेबल पे कट कर, 4 के टेबल पे कट कर लो, 4 5 20, तो 50 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, 1 मिनट, मल्टीप्लाई करके देखो साइड में अपने, इनको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 700 पाई। ठीक है, 700 पाई। पाई की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, 700 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है, इसको अगर हम कट करेंगे तो 100 पे कट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2200 मीटर। इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2200 मीटर। ये कितना आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया 2200 मीटर। ठीक है, हमने कैसे निकाला, 40 सेकेंड में उसने कितना कवर किया, 200 पाई मीटर। 1 सेकेंड में कितना कवर किया, 200 पाई बाई 40। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकेंड, मतलब कि टोटल 140 सेकेंड में उसने कितना कवर किया,
200 पाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 140। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस कवर आ रहा है वो 2200 मीटर। उसने टोटल 140 सेकेंड में 2200 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? टोटल कितने सेकेंड बन रहे हैं हमारे? 140 सेकेंड। ठीक है, टोटल 140 सेकेंड। यहाँ हम इसके राउंड्स निकालते हैं कि उसने राउंड कितने कंप्लीट किए, उस राउंड के अकॉर्डिंग फिर हम उसकी क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ राउंड्स completed by an athlete। ठीक है, ये तो हमारा अलग हो गया। ये तो हो गया हमारे पास डिस्टेंस का, कितने उसने राउंड कंप्लीट किए। नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड बाय एन एथलीट इन 140 सेकेंड में। टोटल 140 सेकेंड में उसने कितने कंप्लीट किए? 140 डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक राउंड उसने कितने सेकंड में कवर किया था? एक राउंड उसने 40 सेकंड में कवर किया था। तो 140 सेकंड में वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा? 140 डिवाइडेड बाय 40 अगर हम करें तो कितना आंसर आ रहा है? ये 3 से कट होगा 3.5। मतलब कि उसने टोटल 140 सेकंड में 3.5 राउंड कंप्लीट किए हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे लगा लो, ये सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, यहाँ से वो स्टार्ट किया 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड एंड 3.5, मतलब कि फाइनल यहाँ पे आया 140 सेकेंड में उसने यहाँ से यहाँ तक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पास। इनिशियली उसने यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ पे पहुँच गया। तो ये जो उसका डिस्प्लेसमेंट आएगी वो तो डायमीटर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर वो यहीं से स्टार्ट करके यहीं पे पहुंच जाता, फाइनली उसकी पोजीशन यहाँ पे होती, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आती। अब वो जो फाइनल उसकी डिस्प्लेसमेंट है फाइनल, ये वो यहाँ पे पहुँचा, इनिशियली उसने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो तो डायमीटर के बराबर ही आएगा ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट इज इक्वल्स टू 200 मीटर। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गई और ये क्या आ गया? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। ओके, आ गया समझ? सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस निकालने के बाद हमने राउंड्स निकाले कि उसने कितने राउंड कंप्लीट किए। ठीक है, 140 सेकेंड में एक राउंड उसने 40 सेकेंड में कवर किया, 140 सेकेंड में उसने 3.5 राउंड कंप्लीट किए। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी आ गई? 200 मीटर। किसके बराबर? सरकमफेरेंस के बराबर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। अ बॉल इज़ जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, एक बॉल को हमने 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया। सबसे पहले इनिशियली वो 0 पे था। ठीक है, इसमें हमारे पास वेलोसिटी नहीं दी हुई, मतलब कि इसमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं 0 है। किसी क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी या तो रेस्ट लिखा हो या लिखी ही ना हो तो हम 0 मानेंगे। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी उस क्वेश्चन में गिवन है कि हाँ इतनी है, तभी हम उस इनिशियल वेलोसिटी को 0 नहीं मानेंगे, जितना दिया हुआ है उतना लिखेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन में रेस्ट लिखा हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है, 2 केस है, रेस्ट लिखा हुआ है या फिर इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं, तो हम 0 अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब वेलोसिटी इंक्रीज़ का मतलब क्या है? हमें एक्सेलरेशन दी हुई है, क्योंकि ये तो हमें ऐसे यूनिट से देख के भी समझ आ रहा है मीटर पर सेकेंड किसके होते हैं? एक्सेलरेशन के। और वैसे भी वेलोसिटी इंक्रीज का मतलब भी एक्सेलरेशन ही होता है। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है मतलब कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड।
ग्राउंड पे वो कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, मतलब कि कितनी तेज़ आके वो गिरेगा ग्राउंड पे, एंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने टाइम बाद वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। सबसे पहले हम उसकी वेलोसिटी निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हमें दिया क्या क्या हुआ है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि u इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद अब हाइट हो या डिस्टेंस हो, उसको हम s में ही लिखेंगे, ठीक है। या तो हाइट लिखा हो या डिस्टेंस लिखा हो, तो उसको हम क्या लिखेंगे, s क्या होता है, s हाइट भी होता है और s डिस्टेंस भी होता है, तो इसमें हम s को क्या बोल देते हैं, हाइट, ठीक है ना। तो s कितना आ रहा है हमारे पास, 20 मीटर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन हमें दी हुई है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, विद व्हाट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमें निकालनी है, कितनी वेलोसिटी से वो आएगा, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि हमें पता लग गया फाइनल वेलोसिटी निकाल। अब आप सोचो कौन सा लगेगा, टाइम है नहीं, ऐसे दिया हुआ है तो सेकंड या थर्ड में से लगेगा। सेकंड में टाइम है इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम गिवन है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं लगेगी। अब हम पता लग गया कौन सी लगेगी, थर्ड, तो लिखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, नीचे v स्क्वायर निकालना है हमें, v स्क्वायर को v स्क्वायर ही लिखा रहने देंगे, u स्क्वायर 0 को होल स्क्वायर 0 ही होता है, 2a कितना आ गया 10, ठीक है, s कितना आ गया 20, ठीक है। s कितना आ गया 20, ठीक है ना, s आ गया 20, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 4 और 2 0 और लग जाएगी, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। अब जो ये स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसको अगर हम इधर लेकर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू रूट 400, ठीक है, रूट 400 की वैल्यू क्या होती है 20, v इज इक्वल्स टू 20, 400 को अगर हम रूट 400 को सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करा, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करा, ठीक है। कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करा, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करा, ओके। अब हम इसका टाइम निकालते हैं कि कितने टाइम के बाद जाके वो स्ट्राइक करा, वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो हमें पूछा हुआ है, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई जो अभी हमने सॉल्व की है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमारे पास गिवन है, एक बार चेक करो तो टाइम गिवन नहीं है, टाइम हमें बल्कि निकालना है, एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, ऑब्वियसली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, क्या होती है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें टाइम निकालना है, ये तीन हमारे पास क्वांटिटी गिवन है, ठीक है। तो हमें टाइम निकालना है, पहले हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू, इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये v माइनस यू, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। v की वैल्यू भी हमने क्या निकाली है 20 माइनस 0 इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 अपॉन एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है 10, ठीक है। हमारे पास सॉल्व करो 20 अपॉन 10 क्या आएगी हमारे पास टाइम
2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड बाद वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करा और कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करा, 20 मीटर की वेलोसिटी से, मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करा, ठीक है। यहीं पे हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं ख़त्म। होप सो आपको समझ आया होगा। मैंने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल्स करा दिए कि कैसे कैसे आएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर दें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच।